गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आपका स्नेहल फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज आपका नवोदय का पेपर हुआ है। आपने सॉल्व किया है नवोदय का पेपर? यस, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आज आपका पूरा का पूरा पेपर एक्सप्लेन होने वाला है। यहाँ पे मैं आपका डी सेट सॉल्व करवा के दे रहा हूँ पूरा का पूरा। आज आपके मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। सो देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 एंड 0.03 इज। मैंने यहाँ पे मराठी में भी लिखा है बिकॉज अपने बहुत सारे व्यूअर बच्चे जो है वो मराठी में भी देखते हैं। सो मराठी में क्वेश्चन लिखा है 0.2 आणि 0.03 चा गुणाकार किती, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। सो इसको सॉल्व कैसे करना है। सो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे बताया था मैंने, 0.2 इंटू 0.03 ऐसा क्वेश्चन था आपका। तो इसको सॉल्व करना कैसे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 6 एंड डिजिट गिनने 1 2 3। सो 1 2 3। सो 0.06 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? यस, ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। आई होप सो सबने ए वाला ऑप्शन टिक किया होगा। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 इज। मैंने यहाँ पे मराठी में भी लिखा है 20 आणि 30 चा सर्वात मोठा समान अवयव म्हणजे कॉमन फैक्टर आहे। सो काही ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस देके यहाँ पे। सो आई होप सो ये क्वेश्चन बड़ा इजी दिख रहा है आपको। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं कौन सा फैक्टर है, कौन बताएगा मुझे? यस, कमेंट सेक्शन फास्ट फास्ट भर दो कि उसका आंसर क्या आता है। यस, आपको पता है। चलो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या आता है उसका आंसर। सो कैसे निकालना है मुझे, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। किसका किसका? 20 के फैक्टर्स निकालने। चलो निकाल के देखते हैं किसको आते हैं फैक्टर 20 के। यस, 20 के फैक्टर क्या होता है? 1 आएगा। यस, होते हैं। देन फैक्टर्स ऑफ किसके निकालने? फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर्स 1 तो आता ही आता है सर। यस, आता ही है। 15 एंड 30 ये मैंने पूरे के पूरे फैक्टर्स लिखा। फैक्टर ऑफ 20 यानी फैक्टर ऑफ 30 लिखा। इसमें क्या निकलना है मुझे? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? चलो बड़े से चेक करते हैं। यस, 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर कौन से होगा उसका? यस, 10। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, इसके भी आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिले होंगे। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 9999 इज। मराठी में भी लिखा है 9999 आणि 999 याचा गुणाकार किती। सगळ्यात सोपा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करके दिए। सिंपल कैलकुलेशन करना है। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो तो करते भी। 9999 इंटू 999, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 9 जा किती? 9 9 जा कितना होता है? 9 9 जा 81 होता है। 8 कैरी, 9 9 जा 80, 9 9 जा 81 प्लस 8 89, फिर से 8 कैरी, फिर से 9, फिर से 8 कैरी, फिर से 9, फिर से 8 कैरी, देन 8, ये हो गया। देन 0, सेम लिखना है अपने को 19998, सेम लिखना है 2 0 19998। इसका कैलकुलेशन करना है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 + 0 1, ये 10 कैरी 1, ये कितना होता है? 18 + 2 2 कैरी आएगा। देन 27 29 9, देन 2 कैरी। ऐसा कोई दिख रहा है क्या ऑप्शन? यस, 9001। ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। एंड आपको ये जब जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है 41 42 43 सबके सब करेक्ट होंगे आप। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? द फॉलोइंग ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स 6.082 प्लस 60.82 608.2 माइनस 0.6082। यही क्वेश्चन मैंने मराठी में भी लिखा है। हे सगळं सोडवण्यासाठी प्राप्त होईल, सोडवल्यानंतर प्राप्त होणार। सो बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल मेरे को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? सिंपल है, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं 608.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन 6082 पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन 6.082। ओके, सो इसका क्या करना है मेरे को? एडिशन करना है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 मतलब 2, ये 10 कैरी 1, ये 10 + 1 11, देन कैरी 1 जाएंगे यहाँ पे
तो 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 14 प्लस 1 15, कैरी 1, देन 7 एंड यहाँ पे 6, सो 675.0102 ये आएगा। इसमें क्या करना है मेरे को सब्सट्रैक्ट करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है 6082। ओके, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सब्सट्रैक्ट करना है, तो 10 में से 2 गया 8, कोई दिख रहा है ऑप्शन नंबर 8? यस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो ये हमने सिर्फ एक सॉल्व किया, एक लास्ट डिजिट सॉल्व किया एंड हमारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45, सो क्या बोला है क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 64 इज 64 च्या सर्व अवयवाचे म्हणजे फॅक्टर्सची बेरीज किती? सगळ्यात सोपा क्वेश्चन है, चलो तो फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग। 64 के फैक्टर्स कौन से होंगे, कौन बताएंगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, यही आएंगे फैक्टर्स। देन और हमारा 64 भी आएगा। सो सभी की क्या करना है मेरे को, एडिशन करनी है। चलो निकालते हैं, यहीं पे कर लेंगे। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26, तो 6 आएगा, 2 कैरी जाएगा। कौन से ऑप्शन में लास्ट में 1 स्पॉट के ऊपर 6 दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। करते हुए भी सिर्फ उसका यूनिट डिजिट सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हो। उसका आंसर आता है 126। अगर आप एडिशन करोगे तो उसका आंसर आता है 126। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 11? मराठी में भी लिखा है हमने 1 आणि 11 यांच्यामध्ये किती मूळ संख्या आहेत। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो उसके बीच वाले नंबर पूछे, तो हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 ऐसे नंबर पूछा है 1 एंड 10 इसके बीच वाले। तो सबसे पहले तो मुझे प्राइम नंबर ढूंढने। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, देन और कौन सा नंबर है 11 है। और कोई मुझे प्राइम नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, इतने ही है। तो उसने तो पूछा है कि मूल संख्या लिया या प्राइम नंबर लिखो, तो कितने प्राइम नंबर है? 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर है। तो आप बोलोगे सर उसका आंसर तो ए आता है, बट आपने क्या किया उसमें, बिल्कुल रॉन्ग किया। तो आपका आंसर ऐसे नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि इसके बीच वाले मतलब बिटवीन वाले, मतलब इसके 1 to 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर पूछे। तो 2 है, 3 है, 5 एंड 7 है। कितने? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है, 9900 डिवाइडेड बाय 1000 इज डेसिमल फॉर्म इज चे दशांश रूप म्हणजे काय? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताया आपको। कौन सा ट्रिक बताया? 1 2 3 चेक करना है, मतलब जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट के बाद आएगा, मतलब 1 2 3, तो 9 9 9 देन 0.0। ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये क्या दे दिया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या बोला है क्वेश्चन, 0.01 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू, मराठी में अगर बोलेंगे तो 0.1 गुणेला 0.1 गुणेला 0.1 बरोबर किती? 0.1 0.1 0.1। तो 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 1 1 1 ही आएगा। अभी डिजिट कितना? 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो सब लोगों ने बी के ऊपर टिक करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर इज, मराठी में बोलते हैं क्या बोला है, 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर याला मीटर स्क्वेअर वर्ग मीटर मध्ये परिवर्तन केल्यावर काय मिळतात? कैसे मैंने बताया था इसको, बहुत इजी तरीके से बताया। 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है? कौन बताएगा 100 का स्क्वायर? सर सिर्फ 0 बढ़ाने, मतलब क्या होगा? 10,000 हो जाएगा। यस, 100 का स्क्वायर बोला है तो मीटर स्क्वायर। अभी 0 0 कट करते हैं, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, 0 0 कट कर दिया। क्या बचा मेरे पास? 1 एंड 100। क्या बचा है? 1 एंड 100। फिर इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे 2 0 है, तो आंसर क्या आएगा? एक डिजिट, देन 0, देन 0.0। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को ऐसा?
यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा तो 0.01 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। 0.238 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 0.238 चा अपूर्णांक फ्रैक्शन आहे। तो क्या करना था मुझे 0.238, तो मैंने ऐसे ट्रिक बताया था, डिवाइडेड बाय क्या करने का 1 2 3 है तो 1 2 3 1000 कर लेगा। देन इसका फ्रैक्शन करना है, मतलब क्या करना है, फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए। चलो तो इसका हाफ कर देते हैं, 2 के साथ कट होंगे दोनों के दोनों, तो यहाँ पे 500 आएगा, ऊपर में क्या आएगा भाई, क्या आएगा आंसर, यस। तो ऊपर में ये पॉइंट हटा दिया तो 1 1 एंड 1 कैरी जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर है 119 डिवाइडेड बाय 500। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, मराठी में क्या बोला होगा, यही बोला है, बस उसने बोला है कि बराबर कितनी। सो ऑप्शन क्या आएगा, कौन बताएंगे मुझे, सबसे पहले तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, मतलब फ्रैक्शंस में आएंगे। तो दो तो ऑप्शन कट हो ही गए, अभी 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो चलो निकलते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, उल्टा टिल्टा कर देंगे हम लोग, बिकॉज सेम सेम है, तो आंसर क्या आएगा मेरा 1 आएगा ऑब्वियसली। तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 इंटू 2 प्लस 3/2, मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस 3/2 आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब 1 होता है, तो 1 एंड 2 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। सो आंसर क्या आएगा, फिर डिनोमिनेटर में मेरा क्या आंसर आया, 2 आया, तो डिनोमिनेटर में एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हो ट्रिक लगा के, नहीं तो फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आता है, मतलब सेम सेम, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग 2। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, ए फ्रूट सेलर बॉट एप्पल फॉर ₹1,500 and spent 100 rupees to bringing the apple to his shop. He sold this apple total 2,236. How much profit, मुझे प्रॉफिट निकालना है इसमें, कि मतलब कॉस्ट प्राइस कितना देके, यहाँ पे मेरे को कॉस्ट प्राइस देके ₹1,500। देन उसने उसको स्पेंड भी किया है, मतलब उसको लाने के लिए कुछ पैसे लगे, तो उसको लगे 100 रुपीज लगे, तो टोटल कितना होगा मेरा कॉस्ट प्राइस, टोटल हो गया ₹1,600 मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, देन उसके बाद उसने सेल भी किया, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस होगा ₹2,236। तो मेरा क्या करना है, मुझे इसमें प्रॉफिट निकालना है, बिकॉज सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है मेरा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2,236 माइनस 1,600, तो इसका क्या आएगा, 6 में से 0 गया, 6 आता है क्या कहीं दिख रहा है, यस, ऑप्शन एक ही दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। उसका आंसर आता है 636। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 52 भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, एंड इसका मैं आपको मराठी में भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब सेम टू सेम आपका हो जाएगा, इंग्लिश प्लस मराठी। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, ए ट्रेन लेफ्ट दिल्ली टू जयपुर एट 10:45 AM and reach जयपुर at 3:30 PM. The time of the journey is, देखो अच्छे से देखना है। इसको मराठी में समझते हैं। मराठी में क्या बोला है, एक रेल्वे गाडी दिल्लीहून जयपूरला जाण्यासाठी सकाळी 10:45 वाजता सुटते आणि संध्याकाळी 3:30 वाजता जयपूरला पोहोचते। प्रवासाचा कालावधी किती आहे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। चलो सबसे पहले तो कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ पे AM बोला है, यहाँ पे PM बोला है। PM को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3:30 PM हुआ, तो इसको 24 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 15:30 ओके, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 24 आवर में। देन मेरा बचा है 10:45। ओके डन, यहां तक समझ गया। इसको क्या करना है, मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो, तो इसको 15 है तो यहाँ पे कैरी दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60 मिनट्स हो जाएंगे साथ में, मतलब कितना होगा 90 मिनट्स होंगे। 90 में से 45 निकाल दिया तो 45 मिनट्स बचता है। यहाँ पे एक दे दिया तो यहाँ पे 14 था, 14 में से 10 निकाल दिया तो 4 बचता है, मतलब 4 बच के 45 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, ए शॉपकीपर बॉट ए वॉल क्लॉक फॉर ₹200
and sold it at profit of ₹40. The selling price of the wall clock is. बहुत इजी क्वेश्चन है, मराठी में पढ़ते हैं इसको. एका दुकानदाराने 200 रुपयात एक घड्याळ विकत घेतली आणि 40 रुपयाचा नफा घेऊन विकले. घड्याळाची विक्रीची किंमत किती आहे? बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है. क्या बोला है उसने? वॉल खरीदी मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस है मेरा, कॉस्ट प्राइस देके 200 रुपीज. देन उसने क्या है? प्रॉफिट देके मेरा प्रॉफिट पता है मेरे को, प्रॉफिट कितना है मेरा? ₹40. अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो मेरे को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएंगा मुझे? सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो मेरा कॉस्ट प्राइस है 200, प्रॉफिट है मेरा 400, तो आंसर क्या आएगा? 240 रुपीज. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से टिक करके आए होंगे, इसके भी मार्क्स आपको मिल गए होंगे. चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है? देयर वेर 500 eggs in a box, 3/25 of them broke and 1/5 of the total are to be the kept for the guest and the number of the eggs which can be the used is. तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. मराठी में पढ़ लेते हैं हम लोग. एका डब्यात 500 अंडे होती, त्यापैकी 3/25 इतकी अंडे फुटलेली निघाली. एकूण अंडीपैकी 1/5 अंडी पाहुण्यांसाठी राखून ठेवायची आहे. उरलेल्यापैकी आता किती अंडे वापरण्यात येईल. बहुत इजी क्वेश्चन है, समझते इसको. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा के देता, बहुत अच्छे सॉल्व करवा के देते. सबसे पहले टोटल एक कितने अपने पास? टोटल एक्स कितने हमारे पास? टोटल एक्स है हमारे पास 500. देन उन्होंने बोला है कि ब्रोक हुआ है. ब्रोक हुआ है मतलब टूट गए. तो हम क्या करते हैं? 500 में 3/25 मल्टीप्लाई कर देंगे, कटकुट करेंगे. देखो कैसे. चलो तो देखते हैं. 25 1 जा 25, 25 2 जा एंड यहाँ पे 20 टाइम्स कट हो जाएगा. क्लियर है? मतलब आंसर क्या होगा? 20 इंटू 3 मतलब 60 अंडे टूट गए मेरे. ओके, तो अपने पास अभी कितने बचे अंडे? मतलब 500 में से मेरे 60 अगर माइनस हो गए तो 440 अंडे मेरे बचे अभी तक. ओके, उसके बाद क्या हुआ है? तो क्या करना है मुझे? 1/5x इंटू 500. तो 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 100 हो जाएंगे, तो 100x हो जाएंगे मेरे. ठीक है, तो 440 में से अगर मैंने 100 माइनस कर दिया, क्या करना है मुझे? टोटल निकालना है. 440 में से अगर मैंने 100 माइनस कर दिया तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 340x. सो कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आई होप सो इसका ऑप्शन नंबर सी आप अच्छे से टिक करके आए होंगे, इसके भी मार्क्स आपको मिल गए होंगे. चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ ए फिफ्थ साइड ऑफ ए पेंटागन विथ पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ लेंथ हुज फोर साइड इज 63 सेंटीमीटर इज. मराठी में पढ़ते हैं. एक पंचकोनाची परिमिती मतलब पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर असून त्याच्या 4 बाजूची लांबीची बेरीज 63 सेंटीमीटर आहे. याच्या 5व्या बाजूची लांबी असेल. किती असेल? बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या करना है? जो भी देखे, अपने को कुछ देखना नहीं है इसमें. क्या बोला है इसने? पेंटागन बोला है, मतलब 5 साइड की. पेरीमीटर इतना है मेरे पास. पेंटागन कितना है मेरा? पेंटागन का पेरीमीटर है 80 सेंटीमीटर. देन मेरे को क्या बोला है? साइड, किसका साइड? सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज फोर साइड, मतलब ये स्क्वायर का होगा मेरे ख्याल से. उसकी लेंथ कितनी देखे है मेरे पास? इसकी लेंथ देखे मेरे पास कहाँ पे? 63 देखे हैं. देन मेरे को क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ ए फिफ्थ साइड ऑफ ए पेंटागन पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ व्हिच फोर साइड इज 63 सेंटीमीटर. दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 80 में से अगर 63 माइनस किया तो क्या बचता है? 10 में से 3 गया 7 एंड 7 में से 6 गया 1, तो 17 सेंटीमीटर का ही दिख रहा है. यस, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है? द मिसिंग नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन 58,394 माइनस 86 इक्वल्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स इनटू 86. सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है. ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. तो कितना आएगा? 86 प्लस 86 प्लस 86 कौन बताएंगा? इसका आंसर आएगा अपना 172 आएगा. ठीक है, देन मुझे क्या करना है? इसमें से माइनस करना है. 58,394 में से अगर 172 माइनस कर दूंगा मैं
तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, देन 3 में से 1 गया 2, देन 8, देन 5, ये आएंगे मेरा 58,222। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका सीधा इधर ही कर लेता मैं 86। तो मेरा आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? इसको अगर कटकुट कर देंगे तो इसका आंसर आता है हमारा 677। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, आप सॉल्व करके देख सकते हो। उसका ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है? द सम ऑफ ऑल इंटेरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मराठी में पढ़ते हैं, एका आयताच्या सर्व अंतरकोनाची बेरीज किती असते? एक सबसे पहले रेक्टेंगल निकालना है, निकाल दिया सर, ठीक है। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत निकालना है। देन इसकी सम करनी इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल, ये 90 होता है मेरा, ये मेरा 90 होता है, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी 90, ये भी इंटीरियर, ये भी 90। तो चारों ट्रायंगल, चारों साइड की एडिशन करनी है, चारों एंगल की एडिशन करनी है। तो 90 प्लस 90 180, देन 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? मतलब 4 बार 90 90 90 90 करना है, तो 90 180 प्लस 180 मेरा 360 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? एक कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, कुछ ऑप्शंस देके मराठी में पढ़ते हैं, एक संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल याच्या समान असते। सो कुछ ऑप्शंस देके चलो तो समझते एक एक ऑप्शन एंड इसका आंसर्स निकालने का ट्राई करते हैं। वन राइट एंगल, अगर मैं एक वन राइट एंगल निकालूंगा तो इसका कंप्लीट एंगल होगा क्या? नहीं होगा सर, ये सिर्फ 90 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा? 90 डिग्री हो रहा है। चलो सेकेंड ऑप्शन, टू राइट एंगल, दो अगर मेरे पास राइट एंगल है, ये एक 90 प्लस 90 कितना होगा? 90 प्लस 90 180 हो रहा, तो ये कंप्लीट एंगल होता है क्या? नहीं। थ्री एंगल निकाल के देखते हैं, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, मतलब ये एंड ये, तो तीनों एंगल की 180 प्लस 90 कितना होता है? चलो लिखते हैं, ये होगा क्या कंप्लीट एंगल? ये भी नहीं होता। फोर राइट एंगल, चलो निकालते फोर राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब ये चार एंगल की एडिशन कितनी होती है? 360 होती है। चार राइट एंगल की एडिशन होती है, कंप्लीट एंगल होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आज के नवोदय के पेपर का प्रैक्टिस सेट डी का सबसे लास्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक का पढ़ते हैं हम लोग। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपको समझ जाएगा, सीधा आंसर्स बताता है, एक्सप्लेन करवा के देता है, ठीक है। सो चलो बढ़ते। इन ए सर्वे ऑफ 115 families, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph. From the bar graph, the number of families having two child is. मराठी में समझते हैं क्या बोला है? मराठी में बोला है 115 कुटुंबाच्या पाहणीतून प्रत्येक कुटुंबात किती मुले आहेत याची आकडेवारी मिळवून ती खाली आकृती, मतलब बार ग्राफ दाखवण्यात आलेले आहे, आकृतीच्या आधारे शोधा किती कुटुंबात अजिबात मुले नाहीत। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे बार ग्राफ आपको दिखा दूंगा, ये दिख रहा होगा आपको बार ग्राफ। अगर यहाँ पे चेक करोगे आप तो अगर मैं सिर्फ इसकी एडिशन करूंगा चाइल्ड की, तो सबकी एडिशन कितनी होती है? 25 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो पूरा का पूरा आपको मेंटल एबिलिटी का पोर्शन एंड अरिथमेटिक पोर्शन एंड लैंग्वेज के पोर्शंस के आंसर्स मिल गए होंगे। एंड सभी का पेपर जितने भी मैंने टिक करवा के दिए सभी के सभी आपने क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे एंड सबको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे होंगे। ऐसे मेरी शुभकामनाएं सबसे। थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो आपका काम है बेटा, आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके ऊपर अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन भर देने हैं कि ये डाउट है। मैं आपका ट्राई करूंगा, मैं आपका कि हर एक डाउट क्लियर करवा के दूंगा। एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।